आदरणीय मेरे दोस्तों और मित्रों, कहा जाता है कि भगवान के सामने सच्चा सो सच्चा। दोस्तों, यह परख एक साधारण सी बात है कि इसके ऊपर मैं आपके सामने एक वृतांत आपके समक्ष साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, वृतांत सूक्ष्म है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत में अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, रामानंद और राम प्रसाद दो भाइयों में सभी चीज़ों का बंटवारा प्रसन्नतापूर्वक हो जाता है। दोनों अलग अलग रहने लगते हैं, अलग अलग काम करने लगते हैं। बरसों बीत जाते हैं। एक दिन दिवाली के अवसर पर रामानंद घर के पुराने कागज़ों का पुलंदा खोलकर देख रहे थे, इसलिए कि व्यर्थ कागज़ों को फेंक दिया जाए। दोस्तों, आपको मालूम है कि दिवाली के अवसर पर अक्सर लोग घरों की सफाई करते हैं, तो जो व्यर्थ के कागज़, पेपर, रद्दी वगैरह होती है, उसको निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, यही काम देखते देखते उन कागज़ों के बीच में उनके पिताजी का रखा हुआ एक पीतल का डिब्बा मिल गया। खोलकर देखा तो उसमें उनकी माताजी के 4 सोने के गहने रखे हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर दिखाया। तौल कर देखा तो लगभग 140 तोले सोना था। उस समय खरे ठोस सोने के गहने बनते थे। पत्नी ने कहा, गहना सासू जी का है, अतएव इसमें आप दोनों भाइयों का हक है। आप इसका आधा हिस्सा अपने भाई राम प्रसाद जी को दे दीजिए। आजकल उनकी हालत भी ठीक नहीं है। इस पर रामानंद ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर तुम जानती हो अपने भी पैसे की ज़रूरत है। लड़की का ब्याह अगले साल करना है। यह कहना ब्याह में यह सारा गहना काम में आ जाएगा। फिर राम प्रसाद की स्त्री तो तुमको मिलने पर सदा जली कटी सुनाती और हर जगह तुम्हारी बदनामी करती रहती है। उसे यह गहना देकर सांप को दूध पिलाने के बराबर होगा। वह कहेगी कि ना मालूम इन्होंने बेईमानी करके कितना धन रख लिया होगा। रामानंद को भली पत्नी बोली, भगवान सब देख रहे हैं, वही फिर भी देखेंगे। मेरी देवरानी भोली है और इस समय कष्ट में है, इसलिए वह बिना समझे बूझे यदि कुछ कह देती है तो उसमें हमारा क्या बिगड़ता है। भगवान के सामने तो हम सच्चे ही हैं ना, और जो भगवान के सामने सच्चा है वही सच्चा है। परंतु आज यदि हम इस गहने पर नियत बिगाड़ लेंगे तो भगवान क्या समझेंगे। मैं तो समझती हूँ भगवान मेरी देवरानी को सद्बुद्धि दे। और दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी और उसकी भावना भी बदल जाएगी, वह प्रेम करने लगेगी। पत्नी की बात तो रामानंद जी को समझ में आ गई। वे गहने का डिब्बा लेकर छोटे भाई राम प्रसाद के घर पहुँचे। डिब्बा कैसे, कहाँ मिला, सब बताया। और फिर उनकी पति पत्नी में क्या बातें हुई वे भी सब कहला ली, तथा बोले कि भैया, मेरे मन में तो बेईमानी का अंकुर पैदा होने लगा था, पर तुम्हारी नेक भाभी ने उसे तुरंत बीज समेत उखाड़कर फेंक डाला। इस बर्ताव का राम प्रसाद पर बड़ा ही अच्छा असर पड़ा और भगवत कृपा से राम प्रसाद को स्त्री की सारी भावना तुरंत ही बदल गई। उन्हें उस दिन रुपयों की सख्त ज़रूरत थी। एक नालिश की कुर्की आने वाली थी। उसने समझा कि रामानंद जी तथा उनकी पत्नी के रूप में भगवान ने यह सहायता भेजी है। वह जेठानी के पास दौड़ी दौड़ी गई। दोस्तों, रोककर
रोकर क्षमा मांगने लगी। जेठानी ने उठाकर हृदय से लगा लिया और आंसू बहाती हुई उसे अपार स्नेह सुधा का दान देने लगी। दोनों परिवारों में एकात्मता जाग उठी और आनंद का माहौल छा गया। तो दोस्तों, जो भगवान के सामने सच्चा वही सच्चा। दोस्तों, कभी कभी हम लालचवश गलती कर बैठते हैं तो दोस्तों हम देनदार हो जाते हैं। इस प्रवृत्ति को हमें सुधारना चाहिए। मुट्ठी बांध के आए हैं और हाथ पसार के जब जाना है तो दोस्तों यह हमारी नैरो संकीर्ण सोच है, जिसके प्रति हम उस क्षण लालच कर बैठते हैं और सदा के लिए चोर बने रहते हैं। दोस्तों, यह कर्म हमारे जब साथ जाते हैं तो इनका जब निबेड़ा होता है तो हमको एक एक पाई चुकानी पड़ती है। दोस्तों, यह वृत्तांत, सूक्ष्म वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए और अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी प्रकार के वृत्तांत आपको देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।